नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो हमने इससे पहले मानव रोगों के बारे में पढ़ा था और हम उनसे संबंधित क्वेश्चन कर चुके थे और उन एक वीडियो में उनकी ट्रिक और उनके जितने भी रोगों के नाम थे वो सारे कर चुके थे। नेक्स्ट वीडियो जो आपका अब रहेगा ये भोजन एवं प्रमुख अवयव मतलब संतुलित भोजन के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो अपन ना वही टॉपिक वाइज क्वेश्चन का है, क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अवयव शरीर के विकास हेतु ऊर्जा प्रदान करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, सभी। तो हमारे शरीर के लिए ये सभी अवयव ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ 4 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शरीर की वृद्धि और विकास एवं ऊर्जा प्रदान करने वाले अवयव जो है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। शरीर के निर्माण करने वाले भोजन के अवयव जो है प्रोटीन, खनिज और जल। तो शरीर का निर्माण करते हैं प्रोटीन, खनिज और जल, और शरीर की वृद्धि के लिए हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। ठीक है, और सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं प्रोटीन, खनिज, लवण, जल और विटामिन। तो सुरक्षा कौन प्रदान करता है? प्रोटीन, खनिज लवण और जल और विटामिन्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन के अवयव से हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। कौन सा भोजन जिस अवयव से हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। व्याख्या देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट से हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है, इसी कारण रोगियों और खिलाड़ियों को तुरंत ऊर्जा के लिए ग्लूकोज दिया जाता है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए आवश्यक कुल ऊर्जा का 60 से 80% भाग उपलब्ध करवाता है। एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन 400 से 500 ग्राम, कितना? 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति को एक दिन में कितने कार्बोहाइड्रेट की? 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर की जीवन रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कार्बोहाइड्रेट है तो शर्कराएं, स्टार्च, सेलुलोज और उपयुक्त सभी। तो सभी कार्बोहाइड्रेट है। हम जो कार्बोहाइड्रेट है वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से हम कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हैं? तो शर्कराएं, स्टार्च और सेलुलोज। जिनमें से पहली शर्कराएं हैं। शर्करा जो 2 टाइप की होती है, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में अंगूर, शहद और मीठे फल आते हैं, और डाइसेकेराइड में फ्रक्टोज। जो फ्रक्टोज में आते हैं, फ्रक्टोज किस में होता है? पके हुए फल में, और शहद में फ्रक्टोज होता है, याद रखना। माल्टोज किस में होता है? अंकुरित अनाज में, जैसे जिनसे मतलब उनको फर्मेंटेशन करवाया जाता है और मादक पदार्थ भी बनाए जा सकते हैं। और अगला है लैक्टोज, जो दूध में उपस्थित होता है, मतलब दही में पाया जाता है। तो शर्कराएं होगी मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड। अगला है स्टार्च। स्टार्च स्टार्च जो अनाज, कंदमूल, शकरकंद, ज्वार, बाजरा, चावल में पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, भाई इन निम्न में से किसमें स्टार्च होती है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सेलुलोज। सेलुलोज किसमें पाया जाता है? फल, सब्जियों, अनाजों और की कोशिका भित्ति में उपस्थित होता है। और रेशेदार पदार्थ, जितने भी रेशेदार पदार्थ होते हैं ना, उनमें जूट, कपास वगैरह आ रही है, जिनका पाचन नहीं होता है, वह सब
मल और मल निष्कासन की वजह से निकल जाते हैं। ये सब रेशेदार पदार्थ होते हैं जिनमें सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज का पाचन जानवर कर सकते हैं, अपन नहीं कर सकते। अपेंडिक्स होती है ना अपने, वह अल्प विकसित होती है, इस वजह से अपन सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर निर्माण के नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, शरीर निर्माण के लिए भोजन में कौन से अवयव की प्रचुरता होनी चाहिए? तो शरीर निर्माण के लिए वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जल में से प्रोटीन की प्रचुरता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। प्रोटीन को शरीर निर्माण की इकाई कहा जाता है, अतः शरीर की वृद्धि, परिवर्धन तथा मरम्मत के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है। प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं? दूध, अंडा, पनीर, मछली, मांस, जिगर, दालें, मूंगफली, अंकुरित अनाज, सोयाबीन, मटर, चना, फलीदार सब्जियां, ये सब प्रोटीन के स्रोत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वाधिक प्रोटीन का स्रोत है? तो इनमें से प्रोटीन का स्रोत सोयाबीन, अंडा, दालें, दूध। तो आपने पता ही, सबसे ज़्यादा सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है, सर्वाधिक सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद अंडे में, सेकंड नंबर पे अंडे में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम प्रोटीन से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम प्रोटीन से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, बताइए। 9.3 कैलोरी, 4.1 कैलोरी, 9 कैलोरी, 4 कैलोरी। तो ऑप्शन नंबर 2 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फास्फोरस के यौगिक होते हैं। किसके? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और N2, यानी कौन। अपन इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, कौन। ठीक है। तो प्रोटीन में कौन होता है? कौन, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है। मानव शरीर में 15% भाग प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन एमिनो अम्ल इकाइयों के मध्य पॉलीपेप्टाइड बंध बनाती है। ठीक है। अर्थात प्रोटीन एमिनो अम्लों से बनती है। कुल 20 प्रकार के एमिनो अम्ल शरीर की संपूर्णता प्रोटीन का निर्माण कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिजियस ने किया था। ठीक है। जबकि प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिजियस ने किया था, जबकि खोज मुल्डर ने करी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी अस्थि की प्रोटीन है? कौन सी अस्थि की प्रोटीन है? तो ओसिन। अस्थि की प्रोटीन कौन सी है? मतलब अस्थियों में पाई जाने वाली प्रोटीन है ओसिन। तो ओसिन अस्थि की प्रोटीन है जिसमें अस्थियां मजबूत होती है और कॉन्ड्रीन उपास्थि मैट्रिक्स में पाई जाती है। और उपास्थि में कौन सी? कॉन्ड्रीन। ठीक है, पाई जाने वाली प्रोटीन है। और कैरोटीन बाल और नाखून में पाई जाती है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कैरोटीन कहाँ पाई जाती है? बाल और नाखून में। एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन ये कहाँ पाई जाती है? मांसपेशियों में विद्यमान होती है। जो संकुचितशील प्रोटीन है, तो मतलब मायोसिन और एक्टिन संकुचनशील प्रोटीन है जो मांसपेशियों का संकुचन और फैलाने का काम करती है। और कोलेजन ये संयोजी ऊतकों में पाया जाता है। और कैसीन प्रोटीन जो प्रोटीन दूध में पाई जाती है तथा एल्यूमिनियम अंडे की सफ़ेदी में पाई जाती है। तो अपन ने ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ओसिन प्रोटीन अस्थि में पाई जाएगी। ठीक है, जो अस्थियों को मजबूत करेगी। कैरोटीन प्रोटीन बाल में और नाखून में। और कॉन्ड्रीन उपास्थि की मैट्रिक्स में। ठीक है। और एक्टिन मायोसिन मांसपेशियों में होती है जो संकुचनशील करने का काम करती है।
और केसिन प्रोटीन और दूध में, और एल्यूमिनियम अंडे की सफ़ेदी में। ठीक है, एक बार आराम से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से बताइए कितनी? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अभी अपन ने प्रोटीन का पढ़ा था जब, तो वहाँ पे क्या आया था? कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ कार्बोहाइड्रेट आया है, तो कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है? CHO, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का 1:2:1 से मिलकर बना होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यही था, इंपॉर्टेंट है। पर कार्बोहाइड्रेट शरीर का मुख्य स्रोत है, जो अंगूर में ग्लूकोज पाई जाती है। इससे अंगूर में ग्लूकोज पाई जाती है, जिसे दाक्ष शर्करा भी कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि अंगूर में जो ग्लूकोज पाई जाती है उस शर्करा का नाम क्या है? तो दाक्ष शर्करा। सभी फलों में फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है, ये भी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। तो फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क में पाई जाने वाली शर्करा। तो मस्तिष्क में कौन सी शर्करा पाई जाती है? गैलेक्टोज। मस्तिष्क में गैलेक्टोज शर्करा पाई जाती है। और जो सुक्रोज है, सुक्रोज को रसोई घर की शर्करा कहा जाता है। सुक्रोज को रसोई घर की शर्करा भी कहा जाता है। ये छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट है, पर है ना, आप इनको कहीं पे क्वेश्चनों के माध्यम से करोगे तब यहाँ डिटेल में पढ़ लो, वो भी बेस्ट है। गन्ने में पाई जाने वाली सुक्रोज को ईसु शर्करा कहते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि ईसु शर्करा किसे कहते हैं। और दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। याद रखना है ये कि कौन कौन सी शर्करा किस में पाई जाती है। डिटेल व्याख्या, मतलब डिटेल व्याख्या ये आ रही है बात समझ। तो दूध में लैक्टोज शर्करा, गन्ने में ईसु शर्करा, और रसोई घर की शर्करा सुक्रोज। ठीक है, मस्तिष्क में कौन सी? गैलेक्टोज शर्करा। ध्यान रखना है बातें। माल्टोज शर्करा के किण्वन से, माल्टोज नेक्स्ट बात है ना, माल्टोज शर्करा के किण्वन से एल्कोहल बनती है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। स्टार्च और सेलुलोज पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च और सेलुलोज पॉलीसेकेराइड है, जो क्रमशः एल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज के बहुलक है। तो स्टार्च और सेलुलोज पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च और सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है जो एल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज बहुलक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से 38 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से 38 किलो जूल। ठीक है, और पूर्ण और किलो कैलोरी में 9.2 किलो कैलोरी, है ना। पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.2 किलो कैलोरी, और यहाँ किलो जूल, ये दोनों एक ही है। ये किलो जूल में है और ये किलो कैलोरी में है, ध्यान रखना है। क्योंकि अब आप कर लेना, 1 किलो कैलोरी बराबर 4.18 होता है। किलो कैलोरी बराबर 4.18 होता है। तो 38 को नेक्स्ट 38 को इससे गुणा कर लेना 4.18 से। ठीक है, तो अपना आंसर 9.2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात, 9.2 किलो कैलोरी जूल कितना होगा? तो ये 38 किलो जूल हो जाएगा। मैंने गलत बोल दिया था, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन होता है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आमाशय में, छोटी आंत में, यकृत में, या आमाशय और छोटी आंत दोनों में? तो दोनों में ही होता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय, छोटी आंत दोनों में ही होता है, जो पाचन में पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम द्वारा होता है। पेप्सिन ट्रिप्सिन द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट का शोषण गुणांक याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट का शोषण गुणांक 1 होता है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। तो कार्बोहाइड्रेट का 1 और वसा का
0.7 इम्पोर्टेंट, और प्रोटीन का 0.8 और 0.9। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है। नेक्स्ट, हमारे शरीर में वसा का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो हमारे शरीर में वसा का पाचन लाइपेज द्वारा होता है, ठीक है। वसा का अधिकांश पाचन छोटे आंत और ग्रहणी भाग में होता है, जिसमें लाइपेज एंजाइम वसा का वसीय अम्ल अम्ल ग्लिसरॉल में पाचन कर देता है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में पाचन कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, निम्न में से वसा का कार्य नहीं है, तो बताना है कि वसा का कार्य कौन सा नहीं है। उपत्वचीय वसा तापरोधक की भांति कार्य करती है तथा ठंड और दाब में रक्षा करती है। संग्रहित वसा मुख्य अंगों को झटकों से बचाने के लिए गद्दी की भांति कार्य करती है। वसा स्टेरॉयड हार्मोनों का संश्लेषण करती है। शरीर में विटामिन सी का संश्लेषण में सहायक होती है। तो वसा का ये सभी कार्य हैं। वसा विटामिन सी का संश्लेषण नहीं करती, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ओके, वसा विटामिन डी का संश्लेषण करती है, सी का नहीं, विटामिन डी का करती है। वसा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बनी होती है। वसा जल में अघुलनशील होती है, परंतु वसा कार्बनिक विलायकों में जैसे बेंजीन एसिटिलीन और में घुलनशील होती है। शरीर में ठोस रूप में विद्यमान वसा चर्बी व द्रव रूप में विद्यमान वसा तेलीय वसा कहते हैं। ये चर्बी जो अपने जमी होती है ना, उसे वो वसा ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में किस रूप में संचित होता है? तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ग्लाइकोजन में संचित होता है। आपको पता होगा ही सही, इतनी सी बात हो। ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट का संचित रूप ग्लाइकोजन होता है। यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित रहता है। सेलुलोज ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो प्रचुरता में पाया जाता है। अतः पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अतः इनका समृद्ध स्रोत स्टार्च है, मतलब स्टार्च होता है भित्ति में, सेलुलोज में, पादप की भित्ति में। फ्रक्टोज मीठी शर्करा है, ये सबको पता है, इसे जो फ्रूट्स में पाई जाती है। हमारे शरीर में फ्रक्टोज केवल वीर्य में पाई जाती है, जबकि पादपों में, फलों में पाई जाती है सब जगह, और हमारे शरीर में वीर्य में पाई जाती है। शरीर के किसी भी भाग में नहीं होती है, और किसी भी भाग में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन निम्नलिखित में से किस समूह से प्राप्त होता है? तो बताइए। इसमें ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सोयाबीन में प्रोटीन होता है, जो आपको पता है ही सही, सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसी में पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट जो अपन खाना, मतलब जैसे गेहूँ वगैरह होते हैं ना, तो रोटी में भी ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट, कार्बन वगैरह होता है, जो कार्बोहाइड्रेट तो अन्न में हो गया। विटामिन सारी सब्जियों में पाया ही जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। जबकि ये संदेह, ये गलत है, इनका मिलान गलत हुआ है। नेक्स्ट, निम्न में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और जल। तो सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? अभी आपने देखा था कितने किलो जूल ऊर्जा, 38 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त हुई थी यहाँ पे, ये 38 किलो जूल प्राप्त हुआ था। एक मिनट, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वसा। और जबकि एक क्वेश्चन और, जबकि अगर अपने शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाए तो सबसे ऐसा मतलब क्या ले जिससे अपने को तुरंत ऊर्जा मिल जाए? तो वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से तुरंत ऊर्जा मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है, ध्यान रखना है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है ऊँट, ऊँट की बात हो रही है, सॉरी, ऊँट बिना पानी के मरुस्थल में रहता है, तो इसका क्या कारण है? ऊँट की कुबड़ में वसा संचय होता है। ऊँट का पेट मोटा होता है, इसलिए ज़्यादा पानी एक साथ पी लेता है। ऊँट अपनी उपापचय क्रियाओं को कम कर देता है, या ऊँट में कुदरत की दी हुई अद्भुत शक्ति होती है। बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो यहाँ पर आंसर नंबर 1, क्योंकि ऊँट की कुबड़ में वसा का संचय होता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का आकार कौन निर्धारित करता है? तो प्रोटीन का
आकार को निर्धारित करता है। प्रोटीन में एमिनो अम्ल का अनुक्रम, कोशिका में प्रोटीन का कार्य, आर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा और आर में वसा की मात्रा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नंबर 1। प्रोटीन एमिनो अम्लों से निर्मित होते हैं। प्रोटीन का मुख्य तत्व नाइट्रोजन होता है। 20 प्रकार के एमिनो अम्ल मिलकर हमारे संपूर्ण मतलब शरीर में प्रोटीन निर्माण कर देते हैं। एमिनो अम्लों में 10 एमिनो अम्ल तो आवश्यक होते हैं, 10 एमिनो अम्ल तो आवश्यक होते हैं और 10 एमिनो अम्ल अनावश्यक होते हैं। जो आवश्यक होते हैं वो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं और अनावश्यक होते हैं जो हमारे शरीर में ही निर्मित होते हैं। तो जैसे अनावश्यक वो एमिनो अम्ल जो हमारे शरीर में होते हैं वो अनावश्यक अभी बताए थे, जैसे जिसे अमोनिया बनाते हैं, अमोनिया बनाकर मूत्र के द्वारा उत्सर्जित कर देते हैं। तो 10 एमिनो अम्ल जो हमारे शरीर में होते हैं वो है एलेनिन, ग्लाइसिन, सिस्टीन, सेरीन, एस्परजीन और टायरीन, प्रोलीन, ग्लूटामिक अम्ल, ग्लूटामीन, एस्पार्टिकल अम्ल, ये हमारे शरीर में होते हैं। और जो एमिनो अम्ल शरीर में नहीं होते वो बाहर से ली जाती है, वो आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं, जो लाइसिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन, वेलिल, ट्रिप्टोफैन, अर्जिनिन, थियोनिन, फेनिन, एलेनिन और स्ट्रीडीन। ये वाले 10 एमिनो अम्ल इम्पोर्टेंट रूप से ध्यान रख लेना। ये इनका क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इनका आपसे कभी भी नहीं पूछेगा, पर इनका तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है ना, जब भी पूछेगा, ठीक है ना। तो आप इनको याद रख ही लेना, ठीक है। नेक्स्ट, और इनको जैसे मतलब अगर एक ट्रिक है लिखना चाहो तो टीबी मिल पाथ, ऐसे याद रखना, टीबी मिल पाथ। इनको मतलब जैसे T4 थ्रियोनिन, M4 मेथिलिन, ये इनमें कनेक्ट करके मैं बाद में एक बार वो ट्रिक करवा दूंगा एंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमिनो ओमेगा 3 वसीय अम्ल है। तो यहाँ पर ये एक असंतृप्त वसीय अम्ल है। ओमेगा 3 वसीय अम्ल है जो अलसी, सोयाबीन और मछली के तेल से प्राप्त होता है। इसका उपयोग अर्थराइट्स यानी हृदय रोग में तथा मस्तिष्क की गांठों के उपचार में किया जाता है। मछली का तेल असंतृप्त वसीय अम्ल है, जबकि नारियल का तेल संतृप्त वसीय अम्ल। ये चीज़ भी ध्यान रख लेना, ठीक है। मछली का असंतृप्त वसीय और नारियल का संतृप्त वसीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन की खोज किसने करी? विटामिन की खोज अपकिंस ने करी थी। विटामिन की खोज अपकिंस ने करी, पर नाम सी पंक ने दिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। विटामिन मतलब की खोज तो अपकिंस और नाम सी पंक ने दिया। विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर में होने वाली उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, इसलिए इसे उपापचय नियंत्रक भी कहते हैं। विटामिन को उपापचय नियंत्रक भी कहते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संक्रमण रोधी विटामिन है, तो संक्रमण रोधी विटामिन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, विटामिन ए संक्रमण रोधी विटामिन है। तो अब हम विटामिन के बारे में जान लेते हैं एक बार, है ना, देख लो आराम से, इंपॉर्टेंट है। विटामिन के बारे में क्वेश्चन आता ही आता है, पक्की बात है। तो विटामिन ए आँखों को स्वस्थ बनाए रखने तथा संक्रमण से बचाने में सहायक होता है। याद रखना, संक्रमण से बचाने में विटामिन ए होता है, काम आता है। विटामिन ए का नाम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, पक्का याद रख लेना। विटामिन ए शरीर में कमी से कौन सा रोग होता है, ये चीज़ भी ध्यान रख लेना। तो आज दिन तक आपने क्या पढ़ा था? रतौंधी होता है, विटामिन ए से रतौंधी होता है। पर आजकल पेपर में ये क्वेश्चन नहीं पूछता, क्वेश्चन पूछता है रतौंधी ऑप्शन में नहीं होता। आजकल ऑप्शन में क्या होता है? जीरोपथेलमिया, कैरोप्टोमलेशिया, डर्मेटोएड्स, ये जो रोग होते हैं ना, ये ज़्यादा पूछता है। तो याद तो ये भी रखना है,
रतौंधी। तो जीरोप्थेल्मिया, रतौंधी, केराटोमलेशिया और डर्मेटोड्स, ये रोग विटामिन ए से होता है। जीरोप्थेल्मिया क्या होता है? आंखों में सूक्ष्मपन यानी कॉर्निया अपारदर्शक हो जाता है, ये जीरोप्थेल्मिया है। रतौंधी तो रात में दिखाई नहीं देता, ये होता ही है। केराटोमलेशिया होती है, इसमें आंखों में सूजन आ जाती है। डर्मेटो ये त्वचा का संक्रमण है, और संक्रमण रोधी विटामिन है ही सही, कमी हो जाएगी तो संक्रमण होगा ही सही। ठीक है, विटामिन ए के बारे में ये जानकारी हो गई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विटामिन कौन सा धूप का होता है? तो सबको पता है विटामिन डी धूप से प्राप्त होता है। और ठीक है, प्रातःकालीन धूप से विटामिन डी उत्पन्न होता है। ये विटामिन त्वचा में के नीचे कोलेस्ट्रॉल पर सूर्य की किरणें पड़ने से विटामिन डी पर होता है। कोई पादप स्रोत ज्ञात नहीं है, मतलब विटामिन डी कोई पादप से मिलता है ये पता नहीं है, पर सूर्य से मिलता है ये बताते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है ऑर्गोकेल्सिफिरोल, ऑर्गोकेल्सिफिरोल। और विटामिन डी आंतों से कैल्शियम का अवशोषण करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बात भी ध्यान रख लेना। विटामिन आंतों से कैल्शियम का अवशोषण करता है। विटामिन की कमी से बच्चों में सुकंडी रोग होता है। विटामिन डी के बारे में ये पूरी जानकारी कंप्लीट याद रख लेना, ठीक है। विटामिन डी का नाम ऑर्गोकेल्सिफिरोल। विटामिन डी मतलब किसी पादप से नहीं पाया जाता, और आंतों से कैल्शियम का अवशोषण करता है, और सुकंडी रोग विटामिन डी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से वैक्स में कौन सा रोग होता है? तो ऑस्टिमलेशिया रोग विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग भी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग, सॉरी, हाँ, ऑस्टिमलेशिया रोग होता है विटामिन डी की कमी से। बच्चों में रिकेट्स रोग होता है, तथा वैक्स में ऑस्टिमलेशिया रोग होता है। इस रोग में अस्थि विकलांगता उत्पन्न होती है, और टांगें धनुषाकार हो जाती है। दांतों में दंत वल्क नष्ट हो जाते हैं, तथा विटामिन डी प्राय हार्मोन माना जाता है। ठीक है, ये हार्मोन माना जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां। निम्न में से किस विटामिन को सुंदरता का विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है, जो सुंदरता का विटामिन होता है। विटामिन ई त्वचा पर दाग, झुर्रियाँ और धब्बों को कम करता है, इसलिए इसे सुंदरता का विटामिन कहते हैं। विटामिन ई प्रतिऑक्सीकारक का कार्य करता है, तथा इसकी कमी से जनन क्षमता घट जाती है। ठीक है, अर्थात नपुंसकता के लक्षण आ जाते हैं। अर्थात बाजपन रोधी विटामिन है, जिसे प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। प्रजनन विटामिन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, और सुंदरता का विटामिन, ये दो चीज़ें, दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और विटामिन ई का नाम टोकोफेरोल, ये तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है विटामिन ई के बारे में, ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विटामिन का संग्रहण हमारे शरीर में नहीं होता। कौन सा विटामिन है जिसका संग्रहण हमारे शरीर में नहीं होता? विटामिन सी, ये हमारे शरीर में नहीं होता। ये खट्टे फलों पदार्थों से मिलता है, जैसे आंवला से। विटामिन सी प्रतिदिन सर्वाधिक आवश्यकता होती है, हमारे शरीर में नहीं होगा तो आवश्यकता होगी सही। इसका संग्रहण हमारे शरीर में नहीं होता, तथा इसकी अतिरिक्त मात्रा पेशाब के साथ त्याग दी जाती है, इस वजह से कमी आती है ना। विटामिन सी का कोई जंतु स्रोत ज्ञात नहीं है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, ध्यान रखना। विटामिन सी के बारे में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा ही जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल भी ध्यान रखना। और विटामिन सी वसा मतलब जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, तो ये भी ध्यान रखना। तो विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का नाम है, ये चीज़ ध्यान रखना। और विटामिन सी आंवला, नींबू, संतरा, अमरूद, इमली और लाल मिर्च से प्राप्त किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में हो जाता है, उन्हें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है? तो कौन सा विटामिन है? तो विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, तो उनका संश्लेषण बाहर से हो जाता है। तो विटामिन ई अपने को बाहर से लेना पड़ता है। डी और के हमारे शरीर में बन जाता है ना। तो विटामिन के हमारी आंतों, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा 4th, है ना। विटामिन के हमारी आंतों में पाया जाने वाला एंटामीबा कोलाई नामक जीवाणु बनाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि विटामिन ए को हमारे आंत में कौन सा जीव बनाता है? एंटामीबा।
और या फिर विटामिन के कहाँ बनता है, हमारे हाथ में, है ना, याद रखना। इसलिए वैक्स में विटामिन के की कभी कमी नहीं आती। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है हमारे शरीर में कौन सी विटामिन की कभी कमी नहीं आती, तो विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रक्त का तक्का बनाने में सहायक है, तो विटामिन के, इंपॉर्टेंट। विटामिन के रक्त का तक्का बनाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम, इनके रासायनिक नाम आते हैं कि पेपर में, एग्जाम्स में पूछ ही लेता है आजकल तो। रेलवे वगैरह और रीट में तो पूछते ही हैं, पर रेलवे वगैरह इनमें भी पूछते हैं। फेलोक्विनोन, नेप्टाक्विनोन आदि, ये इसका रासायनिक नाम है। विटामिन के की कमी से चोट लगने पर रक्त का तक्का नहीं बनता, रक्त लगातार बहता रहता है, अर्थात जिससे हीमोफीलिया रोग होता है। अपन ने पढ़ा था आनुवांशिक बीमारियों में कि हीमोफीलिया रोग होता है, ये एक आनुवांशिक बीमारी है। ठीक है, तो आज अपन 30 क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन करेंगे, और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।